नमस्कार। अध्ययन आईएएस के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की नवीनतम घटनाओं से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स, नेशनल इवेंट्स, जनवरी पार्ट 2। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया गया। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा करने के लिए 1 जनवरी 2024 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। यह निर्णय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की मंजूरी मिलने के बाद किया गया है। ईजीओएस के मंजूरी के अनुसरण में भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और योजना के दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। आधिकारिक गैजेट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी इन संशोधनों का उद्देश्य योजना को स्पष्टता और लचीलापन प्रदान करना है। संशोधित योजना के तहत प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2023 से 24 से शुरू होकर लगातार 5 वित्त वर्षों तक लागू रहेगा। प्रोत्साहन का वितरण अगले वित्त वर्ष 2024 से 25 में होगा। योजना यह भी साफ करती है कि एक अनुमोदित आवेदक लगातार 5 वित्त वर्षों के लिए लाभ के लिए पात्र होगा, लेकिन 31 मार्च 2028 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिक नहीं। इसके अलावा संशोधनों में कहा गया है कि यदि कोई स्वीकृत कंपनी पहले वर्ष की सीमा से अधिक निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य सभी स्वीकृत कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और उन लोगों की सुरक्षा करना है जो अपने निवेश को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। संशोधन में प्रोत्साहन परिव्यय को दर्शाने वाली तालिका में परिवर्तन भी शामिल है, जिसमें कुल इंडिकेटिव इंसेंटिव राशि 25,938 करोड़ होगी। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना और योजना के दिशा निर्देशों में इन संशोधनों से इस क्षेत्र को अधिक स्पष्टता और समर्थन मिलने, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की उम्मीद है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडेय ने नवनिर्मित भेल सदन का उद्घाटन किया। 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडेय ने बीएचईएल दिवस के अवसर पर नवनिर्मित बीएचईएल सदन का उद्घाटन विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर श्री कामरान रिजवी, सचिव भारी उद्योग मंत्रालय, श्री विजय मित्तल, संयुक्त सचिव भारी उद्योग मंत्रालय, श्री के सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बीएचईएल, निदेशक गण एवं अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित थे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह 18 मंजिल भवन अत्याधुनिक तकनीक एवं मानकों के अनुरूप निर्मित एक इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बीएचईएल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह भवन 30 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम से युक्त है और बीएचईएल की हरित ऊर्जा की दिशा में और आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और साथ ही प्रधानमंत्री जी के 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप भी है। बीएचईएल की स्थापना देश को बिजली की बड़ी मशीनें बनाने में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी। आज बीएचईएल राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यह अपने विद्युत एवं अन्य सेक्टर्स के अलावा भारतीय रक्षा बलों के लिए भी महत्वपूर्ण उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। बीएचईएल भारतीय नौसेना के लिए उन्नत एसआरजीएम गन्स की आपूर्ति कर रहा है, जो कि युद्धक जहाज के लिए अग्रिम पंक्ति के हथियार हैं।
इसरो के सफल चंद्रयान-3 मिशन में भी BHEL की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। BHEL ने इसके लिए बैटरियों और टाइटेनियम प्रोपेलेट टैंकों की आपूर्ति की थी। सागर परिक्रमा चरण 10। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने हाल ही में जुव्वालाडिन फिशिंग हार्बर से शुरू हुई सागर परिक्रमा के चरण 10 की अगुवाई की। यह परिक्रमा बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, यानम जिले जैसे अन्य तटीय जिलों की ओर भी बढ़ी। सागर परिक्रमा के चरण 10 में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ साथ मत्स्य पालन विभाग आंध्र प्रदेश सरकार, पुडुचेरी सरकार, भारतीय तट रक्षक और मछुआरों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर श्री बीदा मस्तान राव, राज्यसभा सदस्य, श्री राम रेड्डी प्रताप कुमार रेड्डी, विधानसभा सदस्य, श्री के कन्ना बाबू, मत्स्य पालन आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री आर कुमानाथ, संयुक्त कलेक्टर, SPRS नेल्लोर, श्री कोंडरू अनिल बाबू, मछुआरा सहकारी समिति फेडरेशन लिमिटेड, श्री मणिकुमार कमांडेंट, भारतीय तट रक्षक और जुव्वालाडिन फिशिंग हार्बर में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि जल्द ही नेल्लोर में जुव्वालाडिन फिशिंग हार्बर चालू किया जाएगा, जिसे ब्लू रेवोल्यूशन योजना के तहत कुल 288 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। सागर परिक्रमा योजना। मंत्रालय से जुड़े जानकारों की माने तो सागर परिक्रमा का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को जानकर उन्हें दूर करना और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनका आर्थिक उत्थान करना है। सागर परिक्रमा के दौरान मछुआरे अपने क्षेत्र में ही अपनी समस्याओं के बारे में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। यह यात्रा मछुआरों, मछली किसानों के मुद्दों को हल करने में लगातार सहायता करेगी और विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं जैसे PMMSY, किसान क्रेडिट कार्ड और भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करेगी। NEHSDC असम में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र स्थापित करेगा। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड NEHSDC 7.6 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से गुवाहाटी में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना करेगा। हाट में 24 स्थायी स्टॉल होंगे जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों को बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगे और इसमें बाहरी राज्यों के कारीगरों को आवास प्रदान करने के लिए एक कारीगर निवास भी होगा। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम कारीगरों को संभावित बाजारों तथा उपभोक्ताओं से जोड़कर और हस्तशिल्पियों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर प्रदान करता है और उपभोक्ताओं के लिए सांस्कृतिक मूल्यवर्धन करके क्षेत्र के स्वदेशी शिल्प को विकसित और बढ़ावा देने का प्रयास करता है। NEHSDC सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्पादों की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। संगठन पूरे क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों से हस्तशिल्प और हथकरघा खरीदता है और उनकी खुदरा बिक्री करता है। किसान समागम का शुभारंभ। झारखंड के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में विकसित गांव विकसित भारत थीम पर खरसावा, झारखंड में किसान शुभ समागम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थाओं, राष्ट्रीय बीज निगम, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय IFFCO, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अटारी, कृषि विज्ञान केंद्रों नेफेड, नाबार्ड व राज्य की विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर यह वृहद आयोजन किया गया, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए।
इस मौके पर राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। इस आयोजन में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने जानकारी लेकर लाभ प्राप्त किया। किसानों के लिए केंद्र की योजनाओं का लघु फिल्म द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। किसानों को इफ्को द्वारा नैनो यूरिया किट, HIL द्वारा सुरक्षा किट व पौधों का वितरण किया गया। 4 बीज उत्पादन पर प्रशिक्षण के साथ कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, ड्रोन का उपयोग, कृषि को उद्यम के रूप में विकसित करने, नैनो यूरिया सहित PPVFRA गतिविधियों व अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार किया गया। मेले में सांसद श्री संजय सेठ व श्री विद्युत बरन महतो सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारी आदि भी उपस्थित रहे। कौशल भवन का उद्घाटन। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया। कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। यह भवन मंत्रालय के साथ साथ इससे संबद्ध संगठनों, प्रशिक्षण महानिदेशालय, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करेगा। आधुनिक सुविधाओं और अवसंरचनाओं से लैस इस अत्याधुनिक कार्यालय भवन का उद्देश्य नई कार्य संस्कृति लाने और कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और कुशल कार्य वातावरण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने PM जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने PM जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। PM जनमन की शुरुआत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए की गई थी। यह योजना अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के दृष्टिकोण की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप थी। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ PM जनमन योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। इसका उद्देश्य PVTG घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच बनाना है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 12 जनवरी 2024 को वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में स्थित राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने NIPER हैदराबाद और NIPER रायबरेली की आधारशिला भी रखी। पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य सेवा संबंधी अवसंरचना को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मांडविया ने मिजोरम के आइजोल में क्षेत्रीय पैरामेडिकल और नर्सिंग साइंस संस्थान में 5 नई सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 7 पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य अवसंरचना की 80 से अधिक इकाइयों की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर मणिक साहा, असम के स्वास्थ्य मंत्री श्री केशव महंता, मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती लालरिनुपुई इस अवसर पर
उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में से थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाले सांसद और विधायक भी इस मौके पर मौजूद थे। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इस दौरान विजेताओं को राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 जनवरी 2024 को शिलोंग स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क वास्तविक समय के आधार पर निगरानी, बाहरी खतरों को कम करने और असम राइफल्स वाइड एरिया नेटवर्क में साइबर उल्लंघनों की रोकथाम कर बल की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा। यह केंद्र सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अपनी तरह का पहला केंद्र है। एक झलक मुख्य खबरों पर। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा, सहकारिता मंत्रालय श्री ज्ञानेश कुमार, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और देश भर से बहुराज्यीय सहकारी फेडरेशन, बहुराज्यीय सहकारी समितियों एवं बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय आयुष और पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 जनवरी 2024 को भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास के लिए पहले आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी। यह अत्याधुनिक केंद्र केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के परिसर में विकसित किया जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग में 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि रहीं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज़्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मतदाताओं को समर्पित NVD 2024 की थीम इस वर्ष नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर है। अध्ययन आइए से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।